कि इंसान जब सारे सिस्टम जो है ना, इंसान जब अपने आप का स्टार्ट लेता है अपने आप से, तो आप देखें आपकी कामयाबी कहाँ से स्टार्ट होती है? आप से स्टार्ट होती है। आपकी नाकामी कहाँ से स्टार्ट होती है? आप से स्टार्ट होती है। आप किसी जगह पे जाते हो, किसी प्रोग्रेस पे जाते हो, किसी मुकाम पे जाते हो, किसी लेवल पे जाते हो, किसी कामयाबी पे जाते हो, किसी तरीके से जाते हो, जो भी चीज होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टअप कहाँ से होता है? वो स्टार्टअप आपके अपने आप से होता है और अपने ऊपर से होता है कि आपकी जात से ही आपकी मोटिवेशन स्टार्ट होती है। हम क्या कर सकते हैं? हम जस्ट आपको ऐसी चीजें बता सकते हैं जिन चीजों को आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो, जिन चीजों को आप आगे प्रोमिनेंट कर सकते हो, जिन चीजों को आप आगे सीख सकते हो। तो जब आप आगे उन चीजों को सीखोगे, समझोगे, देखोगे, तो फिर वहां से उनका स्टार्टअप कहाँ से होगा? स्टार्टअप आपकी खुद की जात से होगा, आपके अपने आप से होगा। कामयाब होंगे, किसका नाम होगा? आपका नाम होगा। अगर हमारा कुछ नाम बन जाएगा, लोग तारीफ किसकी करेंगे? आपकी करेंगे। अगर आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप किसको लोग पुकारेंगे? एक कामयाब इंसान के नाम से आपको पुकारेंगे। तो हमेशा से उसी बंदे का नाम पुकारा जाएगा जो इंसान हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है और कामयाब होता है। और कामयाबी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट हमेशा सेल्फ मोटिवेशन से होती है। बिकॉज आप हैं, आप ही अपने आप को सारा कुछ कर सकते हैं। मैं अक्सर एक सेशन में आपको ये चीज बताता हूँ कि मेंबर्स, आपको कौन कामयाब कर सकता है? आपको कौन कामयाब कर सकता है? ये मैं अपने मेंबर से पूछना चाहूंगा कि मुझे मेंबर्स बताएंगे कि मेंबर्स आपको कौन कामयाब कर सकता है। मुझे जल्दी से जरा बताएंगे, बिकॉज आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्टिविटी होगी, देन मैं यहाँ पे न्यू चीजों को यूटिलाइज कर सकूंगा, आपको मैं आगे बता पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं हूं या आप हैं, या आप हैं या मैं हूं? मैं तो कहता हूं कि भाई मुझे तो मैं कामयाब कर सकता हूं। आपको कौन कामयाब कर सकता है? ओके, सब मेंबर्स कह रहे हैं कि सर मुझे मैं ही कामयाब कर सकता हूं। तो जब आप अपने आप को कामयाब कर सकते हो तो आपकी मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? ये भी जल्दी से मुझे बता दें कि आपकी मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। ये भी बताएं कि आपकी मोटिवेशन जो है, आपकी सक्सेस का जो फर्स्ट स्टेप है, आपकी कामयाबी का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप जो आप लोगों ने लेना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आपसे स्टार्ट होगा। बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली पर्सन हु कैन मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, हु कैन मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर, इन योर कमिंग लाइफ, इन योर पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, समथिंग परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर। अब आप देखिए, पास्ट में जो आपकी चीजें हैं वो आपको पता होता है कि भाई हमने क्या किया, हमने किस तरह से चीजों को यूटिलाइज किया, हमने पास्ट में क्या चीज की। अगर तो हम एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पे अपने पास्ट में काम कर रहे थे तो वेल एंड गुड हो जाता है, आपका जो प्रेजेंट होता है ना वो बहुत बेस्ट हो जाता है। अगर आप अपने पास्ट में एक लूजर की तरह रहे, मतलब आपने कोई मोटिवेशन नहीं की, कोई आपने अचीवमेंट नहीं ली, कुछ ऐसे स्टेप नहीं आपने उठाए कि जो आपके आने वाले कल को बहुत ही ज्यादा मुतासिर करके, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बना के आपको एक कामयाब इंसान बना सकते थे। तो जब आपने वो चीजों को नहीं इस पास्ट में किया, तो आपने अपने पास्ट को इंप्रूव करना है। ठीक है, आपने अपने पास्ट को क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो जब आप अपने पास्ट को इंप्रूव करेंगे तो आपका क्या चीज आ जाएगी? प्रेजेंट आ जाएगा। और प्रेजेंट का किया गया फैसला आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो आज का फैसला, आज की स्ट्रगल, आज की मेहनत, आज की स्ट्रगल, आज की हार्ड वर्किंग, आज का फोकस, आज का माइंडसेट, आज के टारगेट आपके कल को कामयाब आएंगे और आपका कल जो होगा वो सवार देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब भी इंसान किसी भी मुकाम पे, किसी भी लेवल के साथ, किसी भी जगह पे जाने का कोई इरादा करता है ना, तो इरादा करते करते उसके माइंड में कुछ ना कुछ चीज चल रही होती है। ठीक है, अब वो चीज जब चल रही होती है ना, तो उसने उस चीज के ऊपर ही फोकस करना होता है। लेट्स सपोज, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मैं इरादा करता हूँ कि जब मैंने लाहौर से निकलना है और मैंने कराची की तरफ जाना है। अब मेरी मंजिल क्या है? कराची। अब मेरी मंजिल कराची है, तो कराची मेरी मंजिल है, मैं लाहौर से निकल रहा हूँ। अब रास्ते में मुझे आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, कुछ भी आता रहेगा ना, मेरी मंजिल कराची है ना, तो मैंने जब इरादा किया ना कि मैंने वहां पे जाना है, तो मैं वहां पे जाके ही रहूंगा और वहां पे पहुंच के ही रहूंगा। बिकॉज मैंने अपना इरादा बना चुका हूँ। और मुझे रास्ते में मैं ये नहीं देखूंगा कि बारिश हो रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। ठीक है, ये होता है आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका अपने ऊपर ट्रस्ट होता है कि मैंने जाना है। जब आप सिस्टम में आ जाते हो, किसी सिस्टम में काम करने की तरफ आ जाते हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, तो जब आपके माइंड में चीज होगी ना, सक्सेस,
और आपके माइंड में ये चीज होगी कि कामयाबी, तो कामयाबी जब आपको मिलनी होगी ना, तो जब आप कामयाबी के ऊपर काम करोगे ना, तो कामयाबी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, बिकॉज आपका टारगेट ही कामयाबी है, आपका फोकस ही कामयाबी है, आपका माइंडसेट ही कामयाबी है, और आपकी मंजिल ही कामयाबी है। और कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप कामयाबी की तरफ जाते हो। अब मैं जब लाहौर से निकला, ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अब लाहौर से कराची का जो सफर है वो तकरीबन, सपोज कर ले, मैं आपको सपोज कर रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं अगर 1 किलोमीटर कराची की तरफ जाता हूँ, तो इट्स मीन कि जो मेरी कामयाबी है वो मुझसे कितने दूर रहेगी, 999 किलोमीटर दूर रह गई। अगर मैं 100 किलोमीटर कराची की तरफ चल पड़ता हूँ, तो 900 किलोमीटर दूर रह गई मेरी मंजिल मुझसे। कराची तो मेरी मंजिल है ना, तो मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं 500 किलोमीटर कराची की तरफ चला जाता हूँ, इट्स मीन कि मैंने 50% अपनी मंजिल पर जाने का जो रास्ता है वो मैंने तय कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास 500% जो बाकी जो रास्ता मौजूद है, उतनी मेरी मंजिल तक रह गया है। तो मुझे ही अपनी मंजिल तक जाना है, कराची चल के मेरे पास नहीं आएगा, मुझे अपनी मंजिल तक जाना है। एज इट इज क्या चीज होती है कि जब आप कामयाबी का इरादा करते हो, तो भाई आपको ही कामयाबी की तरफ चल के जाना है, कामयाबी आपकी तरफ नहीं जाएगी। कामयाबी एक पॉइंट पे जाके आपका इंतजार कर रही है, हर इंसान का इंतजार कर रही होती है कामयाबी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, यार मैं तो घर से निकला हूं लाहौर से कराची जाने के लिए, यार गाड़ी जो है ना वो खराब हो गई है, लगता है आज दिन खराब है। अगर गाड़ी को मसला हो गया है, इसका मतलब आज नहीं जाना। आप कहते हो जी ये मेरे लिए मनहूसत हो गई है, ये मेरे लिए तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी काम हो गया कि मैं जाने लगा था, तो अब मैं आज नहीं जा रहा। आप नहीं जाते हो, आप फिर क्या कह देते हो कि जी मैं अब जा रहा हूं। अब आप तकरीबन आधे सफर तक पहुंच जाते हो, और आधे सफर तक पहुंचने के बाद आपको कहते हैं यार मैं क्या करूं, क्या करने जाना मैंने, कराची चल यार वापस चलते हैं। अब आप जब आधे सफर की तरफ जाते हो, और आधे सफर में जाने के बाद आप किसी और साइड पे निकल जाते हो, लेट सपोज आप तकरीबन 500 किलोमीटर का आपने फैसला तय कर लिया, और रास्ते में कुछ ऐसी चीज नजर आपको आ गई जिसने आपके दिल को लुभा दिया है, आपके दिल को बहुत अच्छी लग गई है। अब मंजिल आपकी कराची है, जब आप उस अट्रैक्टिव चीज की तरफ मुड़ जाओगे, तो आप अपनी मंजिल से हट जाओगे, और फिर आपके माइंड में आपकी मंजिल जो कराची है वो नहीं रहेगी, और आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करके साइड पे चले जाओगे, और अपनी मंजिल से हट जाओगे, अपने मुकाम से हट जाओगे, अपने टारगेट से हट जाओगे, अपने फोकस से हट जाओगे, और वो पॉइंट से हट जाओगे जिस पॉइंट ने आपको कामयाब करना था। एज इट इज जब आप सिस्टम में काम कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम फला प्लेटफॉर्म में आओ मैं तुम्हें ये बताता हूँ, तुम ये काम ना करो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे $10 की इनकम हो रही है, वहां पे $50 की हो जाएगी, तुम्हें यहाँ पे जीरो इनकम हो रही है, वहां पे तुम्हें डेली इनकम होगी, तुम यहाँ पे टीम नहीं बना पा रहे, वहां पे तुम्हारी टीम बन जाएगी। तो ये आपके रास्ते की रुकावटें होती हैं। और कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई ये काम फेक है, ये सिस्टम फेक है, यहाँ पे विड्रॉ नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं होता। यही चीजें आपके दिल को अगर लुभा रही हैं, और आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, इट्स मीन कि आप अपनी कामयाबी के सफर से साइड पे हट रहे हो, अपने फोकस से हट रहे हो, अपने टारगेट से हट रहे हो, अपने माइंडसेट से हट रहे हो, और अपनी कामयाबी का जो आपका पीक पॉइंट है उससे हट रहे हो। तो जब आप हट जाओगे, तो फिर कामयाबी तो वहीं पे बैठी है, तो कामयाबी तो बहुत खुशी खुशी आपका इंतजार कर रही थी कि आप तो मेरी तरफ आ रहे हैं। और जब कामयाबी ने देखा कि भाई ये बंदा तो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ चुका है, ये बंदा तो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ चुका है, इसको तो प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए था मेरी तरफ, तो फिर कामयाबी का मुंह बन जाता है, ठीक है। फिर कामयाबी का मुंह बन जाता है, और फिर कामयाबी ये कहती है कि भाई अब नहीं, अब इस बंदे को मैंने नहीं मिलना, अब ये जितना मेरी तरफ आएगा मैं इतना इससे दूर जाऊंगी। फिर आपकी कामयाबी आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होती जाती है, आपकी प्रोग्रेस आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होती जाती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आप स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में जाते हो, असाइनमेंट्स वगैरह आपको बनानी पड़ती हैं, स्कूल में आपको काम मिलता है। अब टीचर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल अक्सर ये हुआ करता था कि प्राइवेट स्कूल में तो आप डेली का डेली काम करते हो, टीचर्स अगर आप नहीं करते ना, तो टीचर आपको कहते हैं कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया, आपसे डेली डेली पूछगछ होती है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता था, अक्सर क्या होता था कि आप पूरे हफ्ते का जो काम था ना, वो आपने सैटरडे को करना होता था, बस वो टीचर को जाके चेक करवा दो। तो सैटरडे को क्या चीज हो रही होती थी, सैटरडे को तो मतलब आप लोग क्या करते थे, सारी बुक्स पकड़ के
कॉपियां पकड़ के और सारे रट्टे लगा रहे होते हैं, फटाफट से यार कर लो, सुबह सारे जो काम था ना पूरे हफ्ते का चेक करवाना होता है, ठीक है। तो आप उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं कि भाई रोजाना का काम हमने रोजाना ही करना है, तो रोजाना का काम जब रोजाना करते हो तब आपके लिए काम आसान होता जाता है। लेकिन वही काम अगर आप सारे पूरे हफ्ते का एक दिन में करो तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी जब सिस्टम में रोजाना के काम रोजाना करोगे और रोजाना की हार्ड वर्किंग रोजाना करोगे तो आप अपनी कामयाबी की तरफ चलते जाओगे। और जब अपनी कामयाबी की तरफ से हटोगे, क्यों हटोगे, जब आप आसपास की चीजों को फोकस करोगे, अपने माइंडसेट से हटोगे, अपने टारगेट से हटोगे, तो आप क्या करोगे, आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, कभी भी खुद को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, कभी भी खुद को कामयाब नहीं बना पाओगे, कभी भी एक इंसान बेहतरीन जो इंसान होता है, जो एक सक्सेसफुल पाथ पे चल रहा होता है, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो हमेशा हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है, अपनी कामयाबी के ऊपर फोकस करना है, अपनी प्रॉपर उस स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है जो मैं कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हो। अल्लाह ताला की पाक जात ने हर इंसान को मौका दिया हुआ है, हर इंसान को अल्लाह ने वो चीज प्रोवाइड की है जो मुझे प्रोवाइड किया, जो आपको प्रोवाइड किया, हर इंसान के पास है। हाथ आपके पास है, बाजू आपके पास है, आपके पास प्रॉपर जो क्या है दिमाग आपके पास है, आंखें आपके पास है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है? सारा कुछ तो आप लोगों के पास है। तो फिर अगर लोग कहें कि भाई मैं काम नहीं कर सकता या मुझसे काम नहीं हो रहा, ये जो लोग कहते हैं ना कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता, मैं उनको ये नहीं कहता कि भाई तुमसे काम नहीं हो रहा, मैं उनको ये कहता हूं कि भाई आपने काम करना ही नहीं है, आपने काम करना ही नहीं है, बिकॉज आपका इरादा ही नहीं है। अब मेरा जब इरादा ही नहीं है तो मैं कैसे किसी बंदे को जबरदस्ती काम करवा सकता हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी बंदे को काम करवाऊं जबरदस्ती। तो यहाँ पे जब सिस्टम में आ जाते हैं तो आपने अपने आप को हमेशा कामयाब करना है खुद ने। आपको कोई बंदा कामयाब नहीं करा, आपने ही खुद अपने आप को कामयाब करना है। सेल्फ मोटिवेशन कहते ही इसी को है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप मिरर के आगे खड़े हुए, सामने जाके खड़े हो जाए मिरर के सामने, मिरर के सामने खड़े होके और अपने आप से एक सवाल करें, यार क्या तुम अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते? ठीक है, और सिर्फ अपने फेस की तरफ देखें, सिर्फ एक सवाल करें, क्या तुम अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते? तो आपका अदर पर्सन जो आपका ओपोनेंट है, आपका मिरर में आपका अक्स है, उसको आपने फोकस करना है, उसकी शक्ल के ऊपर आपने फोकस करना है और देखना है क्या ये बंदा आपको कामयाब नहीं कर सकता। तो आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, आपको जवाब मिलेगा। तो आपने एक और सवाल करना है, क्या तुम अपनी जात के साथ सिंसियर हो? ये सारे सवाल आपने सिंसियर होके अपने मिरर के सामने जाके करने हैं। क्या तुम अपनी जात के साथ सिंसियर हो? तो आपका जो ओपोनेंट जो है, आपका जो शीशे में आपको आपका अक्स नजर आएगा, वो आपको बताएगा कि आप अपनी जात के साथ सिंसियर हैं या नहीं है। फिर आपने उससे एक और सवाल पूछना है कि यार तुम्हारे माइंड में कामयाबी तो चल रही है, क्या तुम हार्ड वर्किंग कर रहे हो? क्या तुम दिन रात एक कर रहे हो? क्या तुम 100% दे रहे हो? तो आपका अगला पर्सन आपको बताएगा। तो अगर तो आप दे रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अंदाज में स्माइल पास करके कहेगा कि भाई हार्ड वर्किंग, ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, मैं तो कर सकता हूँ। और जब आप कोई बंदे से पूछेंगे ना कि भाई आपको हार्ड वर्किंग करनी है, तो वो आपको क्या चीज कहेगा? आपको ये चीज वो कहेगा कि नहीं, हार्ड वर्किंग क्या होता है, उसमें क्या चीज होती है, मैं तो नहीं कर सकता, और ना मैंने कभी की है, ना मेरे आसपास से गुजरी है, और ना मैं कर सकता हूं। तो यही चीजें होती हैं हमारी नाकामी की वजह, कि जब हम अपने आप से ही नहीं पूछते। अब मुझे बताएं ना जरा, कितने मेंबर्स ऐसे होंगे जो आज मिरर के सामने खड़े होकर ये सवाल पूछेंगे? मुझे जल्दी से बताएं कितने मेंबर्स। देखिए ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, मैं खुद पूछता हूँ, मैं खुद मिरर के सामने खड़ा होकर पूछता हूँ कि नुमान, तुमने ये काम करना है, क्या तुम कर सकते हो? तो मेरे अंदर का इंसान जब मुझे, अगर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ जी भाई, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और प्रोमिनेंटली हर इंसान इस तरह से कहूंगा कि भाई मैं हर तरह से करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। तो चले, 18 लोग हैं जो बहुत ही बहादुर लोग हैं, जो कहते हैं कि सर मैं आज मिरर के सामने खड़ा होकर ये सवाल पूछूंगा। तो आपने पूछना है। देखिए आप, अल्लाह ताला की पाकज़ात ने ना हर इंसान को सलाहियत दी है सोचने की, बोलने की, देखने की, हर तरह से सलाहियत आपको दी है। कोई ऐसी चीज जो अल्लाह ताला की कागजात ने आपको ना दी हो, हर चीज आपको अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना दी हो, हर चीज दी है। अगर आप कहते हैं ना कि सर मेरे हाथ जो है वो प्रॉपरली सलामत है, तो भाई उस बंदे को जाके देखो जिसके हाथ नहीं है, उस बंदे को जाके देखो जिसके हाथ नहीं है। अगर आप कहते हैं, अगर आप आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की जात का कि अगर आप अपनी
आंखों से देख सकते हो, तो उस बंदे को जाके देखो जिसको आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता। अगर आप जुबान से बोल सकते हैं तो उस बंदे को जाके देखें जिसकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता। और अगर आपके पास टांगे हैं, पाँव है चलने के लिए, तो उस बंदे को देखे जाके जिसके पास ये चीजें नहीं है, लेकिन वो भी मेहनत करता है। आप अक्सर न्यूज चैनल्स पे देखते हो कि वो फला बंदे के, एक तो बहुत ही फेमस एक न्यूज चली थी। वो बंदे के बच्चा था एक छोटा सा, वो उसके हाथ नहीं काम करते थे, मतलब वो अब नॉर्मल था, हाथ पांव उसके टेढ़े थे। बट वो दुनिया के टॉप जो मुसव्विर होते हैं ना, उनमें से था। कि इतनी अच्छी वो पेंटिंग बना सकता था, इतना अच्छा वो काम कर सकता था। फिर वो इतनी उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी, बिकॉज करने कहने का मकसद कि जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वो अपनी नाकामी या अपनी किसी ऐसी खासियत को अपनी नाकामी की वजह नहीं बनाते। वो फिर भी कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ करना है। जब अल्लाह ने अगर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, तो आप इन चीजों को क्यों यूटिलाइज नहीं करते? ठीक है, आपको इन चीजों को यूटिलाइज करना है, आपको इन चीजों को देखना है, आपको इन चीजों को समझना है, आपको इन चीजों को फोकस करना है। जब इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो फिर ही आप करेंगे। अब देखिए, माशाल्लाह से मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा राजा मुरसलीन की, जो कि हमारे यहाँ पे सेशन में मौजूद है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात बच्चे, इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत ही पैशनेट पर्सन बच्चा है ये, बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है हर लिहाज से। अब अल्लाह ताला ने इसको एक अच्छी सोच, अच्छा माइंडसेट इसको प्रोवाइड किया है। मैं अभी आपको इसका माइक म्यूट करवा के जस्ट इसकी मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, फिर आपने इसकी वॉइस सुननी है। राजा मुरसलीन, आप मुझे जैसे अपना माइक म्यूट करके मुझे सिर्फ बताएंगे आपको सिस्टम में सिर्फ ज्वाइन करके कैसा लग रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जरा जल्दी से बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शहजादे, तो सर कैसा लग माशाल्लाह रहा है आपको बहुत system अच्छा है। काम करके? सर माशाल्लाह सिस्टम बहुत ही अच्छा है, पहली दफा इतना अच्छा सिस्टम देखा है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सिखाया जाता है, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। आप जैसे ग्रेट लीडर हमें सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मुझे ये बताएं, इस प्यारे से शहजादे ने अपने माइंड का टारगेट क्या बना के रखा हुआ है कि फोर्सेस से इसने क्या अचीवमेंट लेनी है? सर ऑल अचीवमेंट लेनी ही इसी से है। पहली दफा ऐसा सिस्टम लिया है, पहली दफा ऐसा सिस्टम मिला है। मेरी तो तमाम उम्मीदें इसी से हैं। अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मेंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है, 12 से 13 साल की इसकी एज है, आपके सामने है। और ये इतना पैशनेट पर्सन है, इतना पैशनेट बच्चा है माशाल्लाह से। ये हिम्मत नहीं हारता और वो बात ये करके बताता है और मेंबर्स को ऐसे डील करता है। आपकी सोच होगी, मैं कभी इस मेंबर इसकी प्रॉपर एक शेयरिंग करवाऊंगा इस सेशन में। आपको पता लगेगा कि देखिए, इस बंदे बच्चे ने कभी ये नहीं अल्लाह से कहा कि भाई अल्लाह, कि मुझे अगर आपने कुछ चीज ऐसे करी है तो मुझे क्यों किया है। ये बच्चा बहुत मेहनती है भाई, और इसने बच्चे ने वो काम करके दिखाने हैं आपको। आप देखिएगा आने वाले वक्त में, बिकॉज स्टार्टअप हर इंसान का मुश्किल होता है। हमारा भी मुश्किल था, इसका भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस बच्चे ने आई थिंक एक ही वीक में तकरीबन 3 से 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग इसने करवा दी थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की पाक इसको बहुत ज्यादा कामयाबी दे, बहुत ज्यादा तरक्की अता फरमाए शहजादे। इंशाल्लाह आप आने वाले बहुत ही बेहतरीन स्टार हो। तो बताने का मकसद देखें कि ये हमारे सुपर स्टार्स हैं, तो जो अपनी हिम्मत नहीं हारते। तो आप सब भी इनके साथ ही हैं, आप भी इनके साथ काम कर रहे हैं, आपने भी इनके साथ फोकस करना है। तो इस चीजों को आपने देखना है, इन चीजों को आप लोगों ने समझना है। जरूर समझेंगे तो जरूर मजा आएगा काम करने का भी, और अपनी कामयाबी के सफर पे साथ चलने का भी। अब देखें, आपको कितने लोग मोटिवेट करते हैं, आपको मोटिवेशन स्पीकर कितना मोटिवेट करते हैं, हम यहाँ पे आके आपको मोटिवेट कर देते हैं। आप खुद भी अपने आप को मोटिवेट किया करें, बिकॉज आपकी खुद की बात कही भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। बिकॉज क्यों, आप जब अपने लिए कोई बुरा फैसला तो नहीं करोगे। मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने लिए बुरा फैसला कर सकता है? एनीवन? मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो अपना अपने साथ अपना एक बुरा फैसला कर सकता है? अगर कोई अपने साथ अपने हक में बुरा फैसला कर सकता है, मुझे हैंड रेस करके बताएं। मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके बताएं कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो कि अपना जो प्रॉपर है कि अपना को बुरा कर सकता है, जो कहता है कि सर मैं हूं जो अपने अपने बारे में बुरा सोच सकता हूँ या बुरा कर सकता हूँ। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा ना कि जो बुरा कर सके, जो कहे कि सर मैं हूं तो मैं बुरा कर सकूँ। कोई भी इंसान बुरा नहीं चाहेगा। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ
ऐसे लोग चाहते हैं कि जी हम मैं जो है ऐसे लोग हैं खुद को एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो खुद को एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही पैशनेट पर्सन के तौर पे देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं और हर इंसान से अलग ही नजर आना चाहते हैं और खुद को यूटिलाइज करके खुद की एबिलिटी को फोकस करके खुद के अंदर की जो उनकी पावर है उनको फोकस करके अपने पैशन को इंक्रीज करके कितना कामयाब होना चाहते हैं। तो बहुत से ज्यादा यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाकत आप सबको कामयाबी अता फरमाए। खुदारा 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 अपने साथ से शेयर और ज्यादा हो जाएं, क्योंकि आपको आप ही कामयाब कर सकते हैं। कोई दूसरे तीसरे पर्सन ने आपको आके कामयाब नहीं करना, आपने ही अपने आप को कामयाब करना है और आपने ही अपने हिस्से की जंग को लड़ना है। ठीक है। बहुत से मेंबर के करते भी आज काम कर लूं कल नहीं करूंगा, चलो कल आ गई है कल नहीं करूंगा आज कर लेता हूँ, या आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा। तो आजकल में जब आप डाल देते हो ना, तो क्या तो क्या चीज होती है कि इंसान को कभी भी प्रोग्रेस रिजल्ट नहीं मिलता। वो देखें कायद आजम ने कितनी अच्छी बात कही, काम काम और सिर्फ काम। ठीक है। मतलब काम करना है तो भाई सब कुछ होगा। और कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे कामयाबी चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने लोगों को कामयाबी चाहिए। कितने लोगों को कामयाबी चाहिए जो लोग कहते हैं कि सर मुझे कामयाबी चाहिए, मैं कामयाब होना चाहता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा सक्सेस पे जाना है और मुझे बहुत ही ज्यादा कामयाबी लेनी है। तो मुझे अब आप लोग ही बताएंगे कि कामयाबी के लिए क्या जरूरी है। आप लोग ही बताएंगे कामयाबी के लिए जरूरी क्या है। कामयाब तो आप करेंगे, कामयाबी के लिए जरूरी क्या है, क्या चीज जरूरी है कामयाबी के लिए। जल्दी से बताएं, सेशन के 5 से 10 मिनट 5 मिनट रह गए तो इंशाल्लाह इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मेहनत तो आप करते हैं, मेहनत तो आप इंशाल्लाह प्रोग्रेस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कामयाबी के लिए काम सबसे पहले जरूरी है, बिकॉज मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, काम काम और सिर्फ काम। और जो बंदा अपने काम से, अपने सिस्टम से, अपने प्रोग्रेस से, अपने कारोबार से, अपने सोर्स ऑफ इनकम से, अपने आने वाले सोर्सेज जरिए से, वसीले से, इंसान जब अपना फोकस प्रोकर जो सॉरी प्रॉपर जो उसका फोकस है वो बना लेता है ना, तो अल्लाह ताला की पाकज़ात उसको जरूर कामयाब करती हैं और इंसान वो हमेशा से अपनी प्रोग्रेस की तरफ जरूर जाता है और अपने आप को यूटिलाइज करता है। और इंसान अल्लाह ताला की पाकज़ात भी तभी आपको कामयाब करती है जब आप खुद अपने लिए कुछ करते हैं। ठीक है। अब कोई भी इंसान ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि मैं कुछ करूं ही ना और मुझे कामयाबी मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप अगर इम्पॉसिबल चीजें अपने माइंड में बिठा के बैठे हैं कि कुछ ऐसा इम्पॉसिबल हो जाए, तो इम्पॉसिबल को करने के लिए आपको पॉसिबिलिटी बनानी है। ठीक है। इम्पॉसिबल तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको पॉसिबल करेंगे, वरना इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल है। ठीक है। इम्पॉसिबल अपने नाम से भी कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है। वो तब पॉसिबल होता है जब आप उसको पॉसिबल बनाते हैं, वरना बहुत से लोग इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल ही समझते हैं। और बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डायमंड्स होते हैं, जो हीरे होते हैं, जो कोयले की कानों से निकल के बाहर आए होते हैं, वो इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं समझते, वो इम्पॉसिबल को ये पढ़ते हैं कि भाई आई एम पॉसिबल। तो जब ये पढ़ जाते हैं तो वो कामयाबी की तरफ निकल जाते हैं, कामयाबी की तरफ आ जाते हैं और खुद को यूटिलाइज कर लेते हैं और अल्लाह ताला की पाक साथ भी उनको कामयाब कर देती है। तो ये था हमारा आज का कुछ सेशन, जिस वे में मैम फरा ने आपको डिलीवर करना था। मैं उस अंदाज से तो नहीं डिलीवर कर पाया, क्योंकि उनका जो पैशन था उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको डिलीवर करना था, वो बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको डिलीवर करना चाहती थी। सिर्फ नेट का इनका इशू हो गया था, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो फिर आएंगी, फिर आपको यूटिलाइज करेंगी अपनी अपनी प्रॉपर एक्सपीरियंस से, अपने माइंड सेट से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी उनकी प्रॉपर जिस वजह से वो कामयाब हुई वो भी चीजें आपको इंशाल्लाह वो गाइड करेंगी। तो अल्लाह ताला की पाकज़ात मेंबर्स आप सबको कामयाबी अता फरमाए। तो अपनी बहुत सारा ख्याल रखा करें। और एक और बात बताता हूँ कि मेहनत के ऊपर फोकस किया करें, काम के ऊपर फोकस किया करें, लोगों की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना। लोगों ने आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। जब आप लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों की बातों के ऊपर फोकस करेंगे, तो लोग हमेशा क्या कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। कभी भी लोग आपको ये नहीं कहेंगे बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपको सिर्फ ये कहेंगे भाई आप बहुत बुरा काम कर रहे हो, आप इसको छोड़ दो, आप ये नहीं कर सकते। और हमेशा आपके पेरेंट्स आपका सहारा बनते हैं। ठीक है। तो आपने काम करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आपको आपके रिश्तेदारों ने कुछ नहीं देना। ठीक है। आपको तकलीफ होगी, आपके पेरेंट्स आपके पास खड़े होंगे। आपको कोई परेशानी होगी, आपके पेरेंट्स आएंगे। आपको कुछ भी चीज चाहिए होगी, आपके पेरेंट्स आएंगे। आपको किसी खुशी है, आपको कोई अच्छी हैप्पीनेस मिली है, कुछ अचीवमेंट मिली है, तो आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? उनके दिल में कभी बुग़्ज़ नहीं होता, वो आपसे कभी बेवफाई नहीं करते, वो आपसे कभी बुग़्ज़ नहीं रखते, वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ चलते हैं। आप अगर उनके साथ, औलाद अगर माँ बाप के साथ गलत भी कर देना, तो माँ बाप फिर भी औलाद के साथ गलत नहीं करते। तो दुनिया में आपके जो रियल हीरोज हैं
और आपकी रियल सपोर्ट है वो आपके पेरेंट्स हैं। उन पेरेंट्स का प्राउड बनने के लिए आप लोग कुछ कर दें, तो यकीन माने जब उन पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी आपकी वजह से, तो दुनिया क्या आखिरत भी आप लोगों की संवर जाएगी। और वो कैसे संवरेगी? जब आपके पेरेंट्स के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाएगी और आपके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि मेरी बेटी ने ये काम करके दिखाया है, मेरे बेटे ने ये काम करके दिखाया है। और हमारे लिए फीलिंग जो होती है, प्राउड फीलिंग होती है, वो यही होती है कि जब हमारे पेरेंट्स किसी दूसरे लोगों को जाके ये कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सिर्फ ये लफ्ज, ये टाइटल जो है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और एप्रिसिएशन के तौर पे जब यूज होता है ना, तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। फिर अर्श वाला भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए मेंबर्स। इंशाल्लाह कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के सेशन में जो आपको मैं चीजें बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कल भी आना है, कल भी सीखना है, समझना है। खुद ही आया करें, अपने साथ सारी टीम को भी लेके आया करें, ताकि आपको बहुत अच्छे वे में गाइड किया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो इस दुआ के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं कि अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको दोनों जहानों की यहाँ पे कामयाबी अता फरमाए और हमें एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाए। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज।